ये प्रोनाउन इट, ये पर्सनल प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन इट ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसका जो नॉमिनेटिव केस होता है ये भी इट होता है। और ये इट ये पर्सनल प्रोनाउन है और इस पर्सनल प्रोनाउन का इट पर्सनल प्रोनाउन है और इसका जो नॉमिनेटिव केस होता है वो भी इट होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है और इसका जो पोसेसिव केस होता है वो इट्स होता है। इट एक प्रोनाउन है, इसका नॉमिनेटिव केस भी इसका इट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट है और इसका जो पोसेसिव केस है ये इट्स होता है। अब देखिए इसको हम कहाँ हम इसको यूज करते हैं। इट का यूज देखिए, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, इसका पहला यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। निर्जीव चीज़ें अगर हैं, अगर नाउन निर्जीव है, लाइफलेस है, विदाउट लाइफ, तो उसके लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। जैसे हियर इज योर पेन, हियर इज योर पेन और फिर इसके बाद मैं कहूँ प्लीज टेक इट। तो अब ये जो इट आया है ये पेन के लिए आया है, ये जो इट है ये पेन के लिए आया है। पेन क्या है? नाउन है, पेन नाउन है और ये इट क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा देखिए, एनिमल के लिए फॉर एनिमल, जानवरों के लिए भी इट का यूज होता है, पशुओं के लिए। जैसे ही हैज़ ए कैट, अगर मैं आपसे कहूँ ही हैज़ ए कैट, उसके पास एक बिल्ली है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ ये जो इट यूज हुआ है ये कैट के लिए यूज हुआ है। अब कैट क्या है? नाउन है, तो उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इट है। और तीसरा, इसका तीसरा यूज आप देखें, तीसरा यूज ये है यंग चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जब मेल और फीमेल का उसमें कोई अंतर न दिखाना हो, फॉर
यंग चाइल्ड, फॉर यंग चाइल्ड। अब यंग चाइल्ड में कब, उनमें अगर मेल फीमेल का अंतर न दिखाना हो, मेल फीमेल का अंतर न दिखाना हो या मेल फीमेल का अंतर ना हो, न करना हो। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, जब उसने बच्चे को देखा, इट वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग। तो यहाँ देखिए, जब उसने बच्चे को देखा तो बच्चा खेल रहा था। अब ये चाइल्ड ये नाउन है, अब इस नाउन के लिए ये यूज हुआ है इट। तो अब यहाँ ये चाइल्ड, इसमें हमको उसका मेल, अब वो बच्चा लड़का है कि लड़की है ये हमको दिखाना हमारा मकसद नहीं है। बच्चे को सिर्फ बच्चे की तरह से अगर ट्रीट करना हो तो इस चाइल्ड के लिए इट का यूज़ करेंगे। और अगर बच्चे का जो सेक्स है, जो मेल या फीमेल, वो मेल है कि फीमेल है, अगर ये दिखाना हो तब वहाँ पर आप अगर फीमेल हो तो शी दिखाना पड़ेगा और मेल है तो ही दिखाना पड़ेगा। ठीक, और इसका अब देखिए, अगर किसी नाउन और प्रोनाउन पर अगर आपको जोर देना हो तब भी इट का इस्तेमाल होता है। नाउन या प्रोनाउन को पर अगर आपको जोर देना हो या उसका इम्पॉर्टेंसी अगर आपको दिखाना हो तब, जैसे चौथा देखिए, इट इज़ यू, इट इज़ यू, ये तुम हो, हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यू है इसकी इम्पॉर्टेंसी हमको दिखानी है। और ये इट किसके लिए आया है, ये नाउन है और ये नाउन के लिए ये इट आया है तो ये प्रोनाउन होगा। अब यहाँ इट इज़ यू, ये तुम हो, ये तुम ही हो, ये केवल तुम हो, ये सिर्फ तुम हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ इट इज़ यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आप, ये तुम हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हमने, इट वाज आई हु कॉल्ड यू, ये मैं हूं जिसने तुमको कॉल किया। इट इज आई हु, इट इज आई हु कॉल्ड यू। इट इज आई, ये मैं हूं। अब देखो आई के लिए आया है इट, आई क्या है, नाउन है, और इट आई के लिए, नाउन के लिए आया है तो ये प्रोनाउन होगा। तो इट इज आई, ये मैं हूं जिसने तुमको पुकारा, जिसने तुमको बुलाया। तो यहाँ पर आई की इम्पॉर्टेंसी को आई की इम्पॉर्टेंसी बताने के लिए यहाँ पर इट का यूज हुआ है। इट प्रोनाउन का यूज आई की इम्पॉर्टेंसी बताने के लिए हुआ है, तो इसलिए ये ठीक। अब उसके बाद देखिए,
अगर जो करता है, जो करने वाला जो सब्जेक्ट है, वो अगर इनडिफिनिट हो, इनडिफिनिट नॉमिनेटिव के केस में भी इट का यूज होता है। इनडिफिनिट नाउन, सॉरी इंडेफिनिट नॉमिनेटिव लिख लें इसको, इनडिफिनिट ना इनडिफिनिट नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में आप जिस चीज़ को, जिस प्रोनाउन को आप नॉमिनेटिव केस में रखते हैं, वो सब्जेक्ट का काम करता है, वो सब्जेक्ट का काम करता है। नॉमिनेटिव केस में जिस प्रोनाउन को आप रखेंगे वो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। जैसे ही इज़ गोइंग टू मार्केट में ही नॉमिनेटिव केस में है, वो सब्जेक्ट है। यू आर गोइंग टू मार्केट, यू नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट है। दे आर गोइंग टू मार्केट, दे नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए वो सब्जेक्ट है। तो इट का यूज हम सब्जेक्ट के जगह पर करते हैं नॉमिनेटिव केस में, जब उसका जो कर्ता हो, जो उसका सब्जेक्ट हो, वो इनडिफिनिट हो। ठीक, जैसे इट रेन, इट रेन, इट रेन्स। तो अब यहाँ ये रेंस, अब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इट को लगा करके, इट को हमने नॉमिनेटिव केस में लगा करके सब्जेक्ट इसका बना लिया। अब बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, तो अब इसका जो सब्जेक्ट है वो इनडिफिनिट है। ठीक, इसका सब्जेक्ट इनडिफिनिट है। तो सब्जेक्ट अगर इनडिफिनिट हो, कर्ता अगर इनडिफिनिट हो, कर्ता अगर अनिश्चित हो, तो उसमें सब्जेक्ट के जगह पर हम इट लगा करके काम चला लेते हैं। इट रेन्स, बारिश होती है, या इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट थंडर, बिजली कड़क रही है। बिजली कड़क रही है। इट थंडर्स, इट ब्लोज, और जैसे मैं कहूँ इट स्नोज, बर्फबारी हो रही है। तो अब इसमें जो बर्फबारी हो रही है, ब्लोज सीटी बज रही है, थंडर्स बिजली चमक रही है, इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इसका इनडिफिनिट है, तो हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, इट को सब्जेक्ट के जगह पर यूज कर लेते हैं। ठीक, और इट का और देखिए, मौसम, टाइम है, मौसम है, इसके लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। टाइम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ समय, मौसम के लिए इट का यूज होता है। अब जैसे मैं इट इज़ 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, 7 बजा है। इट इज फाइन, और इट इज विंटर,
इट इज़ समर, गर्मी का मौसम है। इट इज़ समर, गर्मी का मौसम है। तो अब देखिए यहाँ ये टाइम बता रहा है समय, और मौसम ये फाइन है, वेदर इज इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ समर। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, तो इट सब्जेक्ट के जगह पर हम इट का यूज़ करके सब्जेक्ट का काम ले लेंगे। ठीक। और इट का यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे एक्सेप्शनल में आप देखें, इट इज, जैसे मैं कहूँ इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर। इट इज ईजी टू फाइंड fault, it is easy to find fault with other। अब देखिए यहाँ पर फाइंड क्या है, फाइंड वर्ब है और टू लगा दिया गया है, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। टू फाइंड सब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक। तो इट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आया गया है, इट इज़ ईजी। ठीक। यहाँ भी देखिए ये भी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है ये। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ गायब है, तो इट लगा करके सब्जेक्ट का काम हम ले लेंगे। इट इज़ ईजी, ये आसान है। टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर, दूसरों में गलती निकालना आसान है। ठीक। अपनी गलती को देखना मुश्किल है, आदमी अपनी गलतियों को नहीं देख पाता है, और दूसरे की जो गलतियां हैं उसको दिखाई देती हैं। अपने आँख का शहतीर उसको नहीं दिखाई देता है, और दूसरे की आँख का तिनका उसको दिखाई दे देता है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब एक दो एग्जाम्पल और दे दें। इट इज़ कन्फर्म दैट ही इज रॉन्ग। इट इज कन्फर्म दैट इट इज कन्फर्म दैट ही इज रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर ये इज वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो इससे पहले इट, अब चूंकि इसका सब्जेक्ट है नहीं, तो इट को सब्जेक्ट की शक्ल में, सब्जेक्ट के लिए इट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक। अब उसके बाद अभी इट को इसीलिए इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। इट को इसीलिए इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है।